नेक्स्ट है जी सिग्मा सेट की डेफिनेशन। अ सेट इज जी सेट टू बी जी सिग्मा इफ़ इट इज़ काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। यानी कि कोई सेट जी हमारे पास जी सिग्मा बन जाएगा जब जब वो क्या हो, ओपन सेट की इंटरसेक्शन लेने से। अगर वो ओपन सेट 2 4 5 नहीं इन्फिनिट तक भी जा सकते हैं, सिर्फ कंडीशन ये है वो क्या हो, काउंटेबल हों। यानी कि इन्फिनिट तक हों लेकिन हों क्या, काउंटेबल हों। तो उनकी इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होती है, वो जी सेट क्या होता है हमारे पास, जी सिग्मा सेट। आगे प्रोपोजिशन है, गिवन सेट ए इज सबसेट ऑफ आर एंड एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू हो, देयर इज़ अ जी सिग्मा सेट। अब हमने जो जी लेना है वो क्या लेना है, जी सिग्मा विद ए, और ए उसका सबसेट हो, देन एम स्टार ऑफ ए किसके बराबर होगा, एम स्टार ऑफ जी के। यानी हमने लेना है ए सबसेट जी का और प्रूव क्या करना है कि दोनों की ली बैक आउटर मेयर क्या होती है, सेम होती है। अच्छा, वी नो डैट फॉर ईच एप्सिलॉन 1/n, हमने एप्सिलॉन की वैल्यू कोई भी ले ली 1/n। हर एप्सिलॉन के लिए कोई ना कोई ओपन इंटरवल ज़रूर होता है, यानी कि कोई सेट ए हो तो कोई ना कोई ओपन इंटरवल ओपन सेट ज़रूर होगा जो उसको कंटेन करेगा। तो फिर ए सबसेट किसका होगा, ओ एन का। तो इधर से अम्प्लाई हो जाएगा एम स्टार ऑफ ए लेस देन हो जाएगी किससे, एम स्टार ऑफ ओ एन से। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम जो सेट ज़्यादा है वो हमेशा लेस होता है। इस सेट में अगर एप्सिलॉन ऐड कर दें तो एम स्टार ऑफ ओ एन लेस देन किससे आ जाएगा, एम स्टार ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। तो एम स्टार ऑफ ओ एन इज़ लेस देन एम स्टार ऑफ ए, और एप्सिलॉन की जगह पे 1/n, इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसको आपने कह देना क्वेश्चन नंबर 1, और ये सिर्फ लास्ट पे यूज़ होने के लिए बनाई है। अभी इसका कोई वर्क नहीं है, अभी आपने करना है ए और जी का काम। तो अब आप जी को इंट्रोड्यूस करवा दें, पुट जी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ वन, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है जी वो लेना जो क्या होगा आपके पास, जी सिग्मा जो के बराबर होता है इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। देन जी बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ ओपन सेट इज आल्सो जी सिग्मा सेट। तो ये उसकी डेफिनेशन थी, उसके मुताबिक ये क्या हो जाएगा, जी सिग्मा सेट। अब ए सबसेट किसका होता है, अगर ए आपके पास ये देखिए ए सबसेट है होगा तो उसकी इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सबसेट होगा, और ये बराबर किससे होता है, जी के। मतलब ए सबसेट किससे आ गया, जी के। तो फिर एम स्टार ए लेस देन किससे हो जाएगा, एम स्टार जी से। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं एम स्टार ऑफ जी बराबर होता है एम स्टार ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन, क्योंकि जी और इंटरसेक्शन ऑफ वन बराबर है। तो इसकी एम स्टार और इसकी एम स्टार क्या होगी, बराबर होगी। अब ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन वाला सेट हमेशा छोटा होता है सिंगल सेट से, इन सब की इंटरसेक्शन है और ये सिंगल सेट है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब एम स्टार जी लेस होगा, इसकी वैल्यूज़ मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 1 यूज़ होनी है, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू लेस होती है इससे, तो ये मैं उठा के यहाँ पुट कर सकता हूँ। एम स्टार ऑफ जी लेस देन इससे, और ये लेस देन होता है एम स्टार ए प्लस एन से। तो एम स्टार ऑफ जी लेस देन किससे हो गया, एम स्टार ए से। अब इससे कहने इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये थी, एम स्टार ए लेस देन एम स्टार जी, और अब आ गया एम स्टार जी लेस देन एम स्टार ए। तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर प्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है इंटरवल ए टू इन्फिनिट इज मेजरेबल। आपने प्रूव करना कोई इंटरवल जो कि हो ए से इन्फिनिट, वो हमारे पास क्या होता है, मेजरेबल। लेट ए बी एनी सेट, आपको याद होगा जब मेजरेबल सेट की डेफिनेशन की थी तो वहाँ पे ए होता है टेस्ट सेट, ए कुछ भी हो सकता है, जिसको प्रूव करना है वो ए के साथ होता है। तो हमने एम स्टार ए लेना, वो बराबर होगा एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन जो गिवन क्वेश्चन रिक्वायर्ड है वो, प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन जो रिक्वायर्ड है उसका कंप्लीमेंट। ये चीज़ आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए। ये पीछे हम पढ़ते हैं वहाँ पे ई था, ए इंटरसेक्शन ई और ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट। अच्छा, अब ट्रिवियली हर सवाल में ये लेस देन तो होता ही है, मैंने लिख लिया ट्रिवियली वही है। तो अब हमने प्रूव करना है ग्रेटर हो जाएगा, अगर ये लेस है ग्रेटर भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमने इसको से ग्रेटर प्रूव करना है। सबसे पहले आप लेट करना जो यहाँ पे बनी हुई है ना सेट अंदर, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, पहले को आप कह लें A1 और दूसरे को आप कह लें A2, क्योंकि ए और इन्फिनिट का कंप्लीमेंट क्या होता है, कोई सेट हो ए टू इन्फिनिट, उसका कंप्लीमेंट होता है माइनस इन्फिनिट टू ए। तो ये मैंने माइनस इन्फिनिट टू ए लिख दिया, इसको मैंने कह दिया A1 और इसको कह दिया A2। अब इनको ड्रा भी किया हुआ देख लें, अगर ये A2 इन्फिनिट है तो इसका कंप्लीमेंट माइनस इन्फिनिट टू ए, ये पूरा कंप्लीमेंट है। अगर ये सेट है तो ये इसका क्या कंप्लीमेंट है। इसके बाद अच्छा, अब इफ़ एम स्टार ए इज इक्वल टू इन्फिनिट, अब ए कोई सेट है, ली बैक आउटर में यार हमारे पास नंबर आना है, वो इन्फिनिट भी हो सकता है और कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। अगर तो इन्फिनिट आ जाए तो फिर ये साइड ऑब्वियसली ग्रेटर नहीं, क्योंकि एम स्टार ए इन्फिनिट आ गया, इन्फिनिट से बड़ा कोई नंबर नहीं होता, फिर ये साइड ग्रेटर हो ही जानी है। इसको आपने क्या लेना, यहाँ पे स्टॉप आगे लिख देना ऑब्वियसली। अच्छा, अब तो ये इन्फिनिट के लिए तो ये चीज़ हमारे पास मिनट से पहले आ गई ऑब्वियसली। अगर इन्फिनिट ना हो फिर भी तो प्रूव करना ना, हर केस चेक करना। अगर इन्फिनिट ना हो, अगर एम स्टार ए लेस देन इन्फिनिट हो फॉर एनी एप्सिलॉन बाय डेफिनेशन ऑफ एम स्टार ए। अच्छा, अगर लेस देन हो ना इन्फिनिट तो हमारे पास ये कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आना है। जब जब ली बैक आउटर में ये लेस देन इन्फिनिट होगा, हम उस सेट को यूनियन ऑफ इंटरवल्स लिख सकते हैं। अब ये कोई इन्फिनिट नंबर नहीं आना, कोई फाइनाइट नंबर आना है, तो हम ए को लिख सकते हैं, वो सबसेट किसका हो जाएगा, यूनियन ऑफ फाइनाइट इंटरवल्स का। अब अगर ये इसका सबसेट होगा एम स्टार ए लेस देन, यहाँ पे ली बैक आउटर में एक डेफिनेशन लगी, यूनियन ऑफ आई एन है तो आ जाएगा समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन, ओपन कवर वाली डेफिनेशन लगी।
इसके बाद लगी, इसके बाद यूज़ हो जाएगा हमारे पास इन्फिमम की प्रॉपर्टी, ये साइड लेस देन होती है ये साइड प्लस एप्सिलॉन। अच्छा, अब नीचे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ, अगर हमारे पास ये सेट ए है ना, आई एन हमारे पास लेंथ ऑफ ओपन कवर होता है जो ए को अपने अंदर कंटेन करता है। अगर मैंने इसको ए कह दिया, इसको मैंने बड़े को आई कह देना, यानी कि मेरे पास ये ए आ गया इतना और ये आ गया मेरे पास आई, ये ए और ये आई एन। अब इंटरवल दो थे, एक ए से इन्फिनिट, वो आपको पहले बता चुका हूँ, और एक माइनस इन्फिनिट से ए, ये मेरे पास दो इंटरवल थे। अब मैंने जे एन को कह देना आई एन इंटरसेक्शन ए टू इन्फिनिट। अब आई एन ये सारा था, लेकिन इंटरसेक्शन में था कॉमन रीजन, ए इन्फिनिट ये है और आई एन ये है, तो कॉमन रीजन ये आपके पास आ जाएगा जे एन। इसी तरीके से के एन आपके पास क्या है, माइनस इन्फिनिट टू ए और आई एन, यानी कि ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया जे एन और ये आपके पास आ गया के एन, ये दो वैल्यूज ले ली। अब जे एन यूनियन के एन ले लें, जे एन होता है आई एन इंटरसेक्शन इन्फिनिट और के एन होता है आई एन इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिट टू ए। इनको आप इकट्ठा लिख सकते हो, आई एन बाहर आ जाएगा, इंटरसेक्शन ए इन्फिनिट यूनियन माइनस इन्फिनिट टू ए। अब ये सारा रियल लाइन बन जाती है। जब दो इंटरवल जो माइनस इन्फिनिट से ए पे आए और ए से इन्फिनिट पे जाए तो उनकी यूनियन है, मतलब सारा कुछ ही, वो तो पूरा आर बन जाना। अब आई एन इंटरसेक्शन आर हमारे पास आ जाना आई एन, यानी कि जे एन यूनियन के एन किसके बराबर होता है, आई एन के। इसके बाद कर लेंगे जे एन इंटरसेक्शन के एन, वो भी चेक कर लेते हैं। जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आई एन आ जाएगा बाहर, इंटरसेक्शन आ जाएगा ए टू इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट टू ए। अब इनकी इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आता तो आ जाएगा फाई, तो इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगी फाई, यानी कि जे एन और यूनियन के एन आता है आई एन और जे एन इंटरसेक्शन के एन क्या आता है फाई। ये जे और के किए क्यों है ये भी आपको समझ आ जाएगी जब क्वेश्चन प्रोसीड होगा ना। अब आई एन बराबर होता है जे एन यूनियन के एन और जे एन इंटरसेक्शन के एन क्या होता है फाई, यानी कि ये हमारे पास आएगी पार्टीशन। मैंने अगर लिखा हुआ है सो पार्टीशन, जब कोई सेट किसी को ऐड करने से आए और उनका इंटरसेक्शन फाई हो तो हमारे पास क्या होती है पार्टीशन। अब लेंथ ऑफ आई एन मैं निकाल रहा हूँ, लेंथ ऑफ आई एन क्यों, ये सारा काम हमने इसलिए कर रहे हैं, हमें चाहिए एम स्टार ए, आपने एम स्टार ऑफ ए को प्रूव करना, उसके लिए आपको ये लेंथ ऑफ आई एन चाहिए था, सारा काम तो इसके लिए हो रहा है। अब लेंथ ऑफ आई एन किसके बराबर हो जाएगा, जब ये हमारे पास पार्टीशन हो तो ये बराबर हो जाता है लेंथ ऑफ जे एन प्लस लेंथ ऑफ के एन, लेकिन ये सिर्फ केस है पार्टीशन का, अगर पार्टीशन ना हो फिर ये साइड ग्रेटर रहती है, लेकिन अब क्योंकि पार्टीशन है तो ये एक्जैक्टली इक्वल आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ जे एन हमारे पास आ जाएगा एम स्टार ऑफ जे एन और लेंथ ऑफ के एन आ जाएगा एम स्टार ऑफ के एन। अब ये क्यों हो गया, हमने पीछे पढ़ा हुआ कि जब इंटरवल्स हों उनकी लेंथ या उनकी लीव बैक ऑर्डर में ये एक ही चीज़ होती है, तो मैं लेंथ को उठा के एम स्टार लिख सकता हूँ, लेंथ को उठा के एम स्टार लिख सकता हूँ, यह आएगा एम स्टार ऑफ जे एन और एम स्टार ऑफ के एन। इसके बाद देखें ए वन हमारे पास क्या था, ए इंटरसेक्शन ए टू इन्फिनिट, कहाँ से मैंने ये लिखे हुए थे, देखिए ए वन की वैल्यू और ए टू की वैल्यू लिखी थी ना, वहाँ से हमारे पास ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, ए वन की वैल्यू ए इंटरसेक्शन ए टू इन्फिनिट। बट अब ए हमारे पास सबसे किसा यूनियन ऑफ आई एन का, कहाँ से लिया, यहाँ पे मैंने लिखा था जब ए हमारे पास फाइनाइट हो जाए तो वो किसी यूनिट ऑफ इंटरवल्स का हम लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ इंटरवल्स में, तो इसलिए ए सबसे किसा यूनियन ऑफ आई एन का। अब ए वन जो कि बराबर है ए इंटरसेक्शन दिस, जब ए को उठा के मैं ये लिखूँगा तो ये साइड ग्रेटर हो जानी है, ए को उठा के मैंने ऊपर एरो लगाया भी हुआ है, यह देखा सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन इंटरसेक्शन ए एन। अब मैं इसको इकट्ठा लिख सकता हूँ, यूनियन यू एन हो जाएगा यूनियन ऑफ आई एन इंटरसेक्शन ए टू इन्फिनिट लिख सकते हैं इसको। इसके बाद ए वन सबसेट आ जाएगा यू एन, और अब ये मैंने जे लिखा था इसलिए जे लिखा हुआ था, जे बराबर होता है इसके, ये आ जाएगा यूनियन ऑफ जे एन। तो एम स्टार ऑफ ए वन सबसेट हो जाएगा किसका, एम स्टार ऑफ जे एन का, यूनियन ऑफ जे एन हो जाएगा समेशन ऑफ एम स्टार ऑफ जे एन। इसको आप कह लें क्वेश्चन नंबर 3। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये सारा काम वैसे ही कर दिया सिमिलरली कह के, जब ए वन लेस देन इससे तो ए टू लेस देन आ जाएगा, ये जे एन था, ये आ जाएगा के एन। अब एडिंग कर लें 3 और 4, इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा, इधर आ जाएगा एम स्टार ऑफ ए वन प्लस एम स्टार ऑफ ए टू लेस देन आ जाएगा एम स्टार ऑफ जे एन प्लस एम स्टार ऑफ के एन। अब समेशन इकट्ठा बाहर आ सकता है, समेशन ऑफ एम स्टार ऑफ जे एन प्लस एम स्टार ऑफ के एन। अब एम स्टार ऑफ जे एन और एम स्टार ऑफ के एन क्या है, हमारे पास आई के बराबर है, इसलिए मैंने कहा था सारा काम आपको बता दिया क्यों किया। जे एन और के एन किसके बराबर होता है, एम स्टार ऑफ जे एन, एम स्टार ऑफ के एन बराबर होता है लेंथ ऑफ आई एन, तो मैं इसको उठा के लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ आई एन। अब एम स्टार ऑफ ए एन प्लस एम स्टार ऑफ जे एन, अब ये बराबर है लेंथ ऑफ आई एन, इसको लिखता हूँ लेंथ ऑफ आई एन, और लेंथ ऑफ आई एन किससे लेस होता है, एम स्टार ए प्लस एप्सिलॉन से लेस होता है, ये मैंने यहाँ से लिखा है। लेंथ ऑफ आई एन किससे लेस था, एम स्टार ऑफ ए एन प्लस एप्सिलॉन, तो ये मैंने बता देगा लेंथ ऑफ आई एन लेस देन आ जाएगा एम स्टार ऑफ ए एन प्लस एप्सिलॉन। अब इसको मैं स्किप कर दूंगा, तो आ जाएगा एम स्टार ऑफ ए वन प्लस एम स्टार ऑफ ए टू लेस देन एम स्टार ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। तो अगर मैं एप्सिलॉन को खत्म कर दूँगा, इस साइड ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगी। यही तो मैंने प्रूव करना था, मैंने कहा था ट्रिवियली ये तो होता ही है, लेस तो होता ही है, ग्रेटर प्रूव करना था तो ग्रेटर भी प्रूव हो गया, तो फ्रॉम ए एंड बी वो क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर द इंटरवल ए टू बी इज मेजरेबल सेट। अब इन्होंने ज़रा और नोटेशन से लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने अभी एक सवाल किया है
कि कोई इंटरवल आपके पास अगर हो ए टू इन्फिनिट, तो वो आपके पास क्या होता है, ए टू इन्फिनिट इंटरवल हो, तो अभी मैंने आपको समझाया, पीछे क्वेश्चन करवाया कि वो आपके पास होता है मेजरेबल। अगर ये मेजरेबल है तो आपने पीछे ये भी पढ़ा हुआ है कि हर मेजरेबल सेट का कंप्लीमेंट भी क्या होता है, मेजरेबल। तो उसका कंप्लीमेंट ये होता है, ये भी क्या होना है, मेजरेबल। अब आपने लिखना था ए टू बी, ये सारा जिस तरह लिखा हुआ आप पढ़ लेना एक बार, लेकिन बेसिकली ये लास्ट लाइन देखें, ए टू बी होता क्या है, माइनस इन्फिनिट टू बी और ए टू इन्फिनिट। अब ए टू इन्फिनिट तो मस्ट क्या होना है, मेजरेबल। अभी पीछे पढ़ गए हैं, पूरा सवाल आपको समझाया। ये मेजरेबल है और ये भी किसी मेजरेबल बी टू इन्फिनिट का कंप्लीमेंट है। तो जब ये भी मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है, तो दो मेजरेबल की यूनियन भी मेजरेबल होती है, इंटरसेक्शन भी मेजरेबल। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल है, तो ए बी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। उन्होंने लिखा हुआ जरा नोटेशन चेंज है, इसको उन्होंने रट्टा लगाना रट्टा लगा लें, नहीं तो मैंने आपको सब कंसेप्ट समझा दिया है कि ये किस तरह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्रोलरी है, अ क्लोज्ड सेट इज़ मेजरेबल। अब ये तो करने की जरूरत नहीं, उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास हर ओपन सेट क्या होता है, मेजरेबल, और हर मेजरेबल का कंप्लीमेंट भी क्या होता है, मेजरेबल। और आप पढ़ के आए हो कि हर ओपन सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, क्लोज, तो फिर हर क्लोज भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। आगे आपके पास डेफिनेशन आ गई है एफ सिग्मा की, आपने जी सिग्मा पढ़ लिया था। अब एफ सिग्मा क्या होता है, अ सेट विच इज़ काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स, वो थी काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट। अब ये है काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट, वो हमारे पास क्या होता है, एफ सिग्मा। अब एफ सिग्मा आ जाएगा यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स, ये डेफिनेशन है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास ये रिमार्क लिखे हुए हैं एक दो, वो आप पढ़ लेना, आगे हम थ्योरम करेंगे। स्टेटमेंट ज़रा सुनने, सबसेट ई ऑफ आर, हमने एक सबसेट ले लिया ई, किसका, रियल नंबर आर का। वो मेजरेबल होगा जब वो किसी ओपन सेट ओ में क्लोज्ड होगा विद एम स्टार ऑफ ओ ओवर ई क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। यानी कि हमने मेजरेबल प्रूव करना है अगर ये कंडीशन दी हो, और ये प्रूव करना है अगर मेजरेबल दिया हो, और ये ई सबसेट ऑफ हो, ये तो वैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप समझ लें। आपने मेजरेबल प्रूव करना है अगर ये कंडीशन दी हो, और ये कंडीशन प्रूव करनी है अगर मेजरेबल दिया हो। प्रूफ इसका शुरू करें। सपोज डैट ई इज़ मेजरेबल, आप कह के चलो कि ई क्या हमारे पास मेजरेबल है, तो उस तरीके से दो केस बन जाएंगे। पहला केस वो होता है जब ये क्या हो, लेस देन इन्फिनिट हो। अब इसकी मेजरेबल कोई ना कोई नंबर आना है, लेट करने वो क्या हमारे पास लेस देन इन्फिनिट है। तो ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था ना, दी हुई है कि ओपन सेट तो होगा जिसके अंदर ई कंटेन होना ही होना है। अब अगर ई इसमें कंटेन है सच डैट, तो फिर एम स्टार ई लेस देन किससे हो जाएगा, एम स्टार ओ से। अगर एम स्टार ओ तो बाई इन्फिनिमम प्रॉपर्टी एम स्टार ओ लेस देन हो जाएगा एम स्टार ई प्लस एप्सिलॉन। अच्छा, अब हम ई को ओ को लिख सकते हैं ओ माइनस ई यूनियन ई। किस तरीके से आपने वेन डायग्राम बना लिया करनी है, क्लियर हो जाएगा, ईजी चीज़ है। इसके बाद अब हम ई एम स्टार अप्लाई कर दें, क्योंकि ये पार्टीशन बना रहा है, तो एम स्टार ओ बराबर हो जाएगा एम स्टार ऑफ ओ ओवर ई और एम स्टार ई, ओ माइनस ई सॉरी, और प्लस एम स्टार ई। अब एम स्टार ओ माइनस ई बराबर आ जाएगा एम स्टार ओ, ये इधर जाके एम स्टार ई, तो एम स्टार ओ माइनस ई बराबर आ जाएगा एम स्टार ओ माइनस एम स्टार ई, और ये लेस देन किससे होता है, एप्सिलॉन से। ये वैल्यू मेरे पास कहाँ से आ गई, यहाँ से, एम स्टार ओ माइनस एम स्टार ई लेस देन किससे होता है, एप्सिलॉन से। तो इसका मतलब एम स्टार ओ ओवर ई लेस देन किससे आ गया, एप्सिलॉन से। आपका केस 1 भी ये कहता है, अब केस 2 को भी क्या कहना चाहिए, यही चीज़ कहनी चाहिए। अब चेक कर लेते हैं केस 2 के लिए। अब इसके केस 2 में हमारे पास एम स्टार ई अगर क्या हो, इन्फिनिट हो, अगर एम स्टार ई हमारे पास क्या हो, इन्फिनिट हो, तो हमारे पास हम लिख सकते हैं रियल नंबर को लिख सकते हैं यूनियन ऑफ फाइनाइट इंटरवल्स। मैंने पिछले सवाल में बताया था कि हम आर को लिख सकते हैं यूनियन ऑफ फाइनाइट इंटरवल्स, सिंस ईच आई एन इज़ फाइनाइट इंटरवल एंड आई एन इंटरसेक्शन आई एम इज़ इक्वल टू इन्फिनिट। हमने सारे डिस्टिंक्ट फाइनाइट इंटरवल ले लिए हैं, तो वो सबकी यूनियन आर बना देगी और सबकी इंटरसेक्शन फाई होगी। अच्छा, अब हमने पुट कर लेना है ई एन को ई इंटरसेक्शन आई एन। ये ई एन क्यों पुट किया है वो भी आपको समझाता हूँ। हमने केस 1 यूज़ करना है, और केस 1 होता है कब है, जब किसी फाइनाइट की क्या ली हो, ली बैक आउटर मेजर। तो हमने ई एन इसलिए किया क्योंकि हमें ई कम्प्लेक्स लग रहा था, ई की तो वैल्यू इन्फिनिट आती है। हमने ई एन खुद से किया, मैं अभी समझाता हूँ। ई अब आएगा ई इंटरसेक्शन आई एन, आई फाइनाइट है और ई आपके पास इन्फिनिट है, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या आनी है, फाइनाइट आनी है। मतलब ई एन, अगर आपके पास ई एन हो तो आप केस 1 यूज़ कर सकते हैं। केस 1 आई उनके लिए था जो क्या हो, फाइनाइट हो। ई तो हमारे पास इन्फिनिट था, लेकिन ई एन क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, इसलिए हमने ई एन बनाया। अब हमारे पास एम स्टार ऑफ ई किसके बराबर है, इन्फिनिट के। वो तो इस केस में कह के चल रहे हैं, लेकिन एम स्टार ऑफ आई एन हमेशा लेस देन इन्फिनिट होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास आई क्या है, फाइनाइट इंटरवल है, एंड एम ई एन बराबर किसके है, ई इंटरसेक्शन आई एन के। तो फिर ज़रूर कोई ना कोई ओपन सेट होगा सच डैट एम स्टार ऑफ ओ एन ओवर ई एन किससे लेस होगा, ई एम स्टार ऑफ ओ एन ओवर ई एन किससे लेस होगा, एप्सिलॉन ओवर 2n से। अब ये मैंने लाइन किस तरह लिख दी है,
मैंने आगे लिखा हुआ है यूजिंग केस वन। केस वन कहता है जब कोई फाइनाइट सेट हो तो उसका एम स्टार ओ ओवर वो सेट वो किससे लेस होता है, एप्सिलॉन से। तो यही तो बात चल रही है। ई एन मेरे पास फाइनाइट है तो मैंने ओ एन कोई भी ओपन सेट लूँ उसका इससे डिफरेंस लेस देन आ जाएगा किसी भी एप्सिलॉन से। तो यहाँ पे मैंने अपनी ज़रूरत के लिए लिख लिया एप्सिलॉन ओवर 2n, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ लग जाएगी किस लिए यूज़ होना है। अब इसके बाद ओ एन मेरे पास ओपन सेट था, मैंने एक नया सेट ओ ले लिया जो कि यूनियन ऑफ ओपन सेट है। ये भी ओपन है, यूनियन ऑफ ओपन सेट भी ओपन होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यूनियन ऑफ ई एन आ जाएगा यूनियन ऑफ ई इंटरसेक्शन आई एन, क्योंकि ई एन बराबर किसके था, ई इंटरसेक्शन आई एन के। तो यूनियन ऑफ ई एन आ जाएगा यूनियन ऑफ ई इंटरसेक्शन आई एन। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई एन। अब यूनियन ऑफ आई एन किसके बराबर होता है, आर के, तो ई इंटरसेक्शन आर किसके बराबर आ जाएगा, ई के। यूनियन ऑफ ई एन आपके पास किसके बराबर होता है, ई के। अब ई बराबर है यूनियन ऑफ ई एन और वो सबसेट हो जाएगा यूनियन ऑफ ओ एन, क्योंकि ई एन सबसेट किसका था, ओ एन का। अगर आपने इनको लिखा ना बटे में तो ये कंडीशन थी, क्वेश्चन के अंदर कंडीशन है। अगर ये बटे में लिखा होगा तो ओ सुपर सेट होगा किसका, ई का। इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास ई एन का सुपर सेट क्या होगा, ओ एन। ई अब बराबर था यूनियन ऑफ ई एन के, तो हम इसको लिखते हैं यूनियन ऑफ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ओ एन के, जो कि बराबर किसके है, ओ के। यानी कि ई सबसेट किसका हो गया, कन्वेंशनली ओ का। ई सबसेट हो गया ओ का। जब जब कोई सबसेट हो हम इसको बटे में लिख सकते हैं, मैंने बताया था सवाल के मुताबिक। तो अब ओ माइनस ई किसके बराबर हो जाएगा, यूनियन ऑफ ओ एन माइनस यूनियन ऑफ ई एन, क्योंकि ओ बराबर है यूनियन ऑफ ओ एन के और ई बराबर है यूनियन ऑफ ई एन के, जो कि सबसेट होता है यूनियन ऑफ ओ एन माइनस ई एन। यानी कि दो के ऊपर अलग अलग यूनियन हो वो हमेशा सबसेट होती है इकट्ठी यूनियन की। ठीक हो गया। अब एम स्टार, अब हमने एम स्टार अप्लाई कर देना दोनों तरफ। इधर आ जाएगा एम स्टार ऑफ ओवर ई और इधर आ जाएगा समेशन ऑफ एम स्टार ऑफ ओ एन ओवर ई एन, जो कि लेस देन होगा समेशन ऑफ एप्सिलॉन ओवर 2n के। इसको मैंने यूज़ कर लिया। ओ एन ओवर ई एन किससे लेस होता है, एप्सिलॉन ओवर 2n से। ये मेरे पास आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर 2n। अब एप्सिलॉन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, समेशन अप्लाई होगा 1 ओवर 2n पे, वो होता है 1। तो हमारे पास एम स्टार ऑफ ओ ओवर ई किससे लेस आ जाएगा, एप्सिलॉन से। देखिए अब केस 1 का एंड क्या था, एम स्टार ऑफ ओवर ई लेस देन एप्सिलॉन। केस 2 एंड का भी एंड क्या आ गया, एम स्टार ऑफ ओवर ई इज लेस देन एप्सिलॉन। यानी कि हमारे पास एम स्टार ऑफ ई लेस देन इन्फिनिट हो या बराबर इन्फिनिट हो, केस 1 यहीं पे एंड होता है। ये आपके पास थ्योरम की एक साइड प्रूव होगी। मैं मैयरेबल लेके चला था तो लेस देन एप्सिलॉन प्रूव होगा दोनों केसेस के लिए। अब मैंने ये कंडीशन लेके चलनी है और मैयरेबल प्रूव करना है। कन्वर्सली आपने एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली 1 ओवर n, सो देयर इज एन ओपन सेट ले लिया ओ एन के ई उसमें क्या हो, कंटेन हो। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन में दी हुई है, ये मैंने खुद से कुछ नहीं किया, ये दी हुई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ तक अभी तक वो काम हो गया। अब एम स्टार ऑफ ओ एन ओवर ई लेस देन 1 ओवर n हो जाएगा। ये क्वेश्चन में अब क्या के चले हैं, अब ये कंडीशन लेके चलनी है। एम स्टार ऑफ ओ ओवर ई किससे होता है, लेस देन एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन 1 ओवर n है, तो एम स्टार ऑफ ओ एन ओवर ई किससे लेस देन हो जाएगा, 1 ओवर n से। इसके बाद पुट कर लें जी को इंटरसेक्शन ऑफ ओ एन, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है कि जी आपने लेना है जी सिग्मा, और जी सिग्मा होता है इंटरसेक्शन ऑफ ओ एन। तो जी आपके पास आ जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ ओ एन। तो ई सबसेट होगा इंटरसेक्शन ऑफ ओ एन का, जो कि बराबर किसके है, जी के। चूँकि ई सबसेट है ओपन सेट का, किसी एक ओपन सेट ओ एन का, तो इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा, इसलिए लिख सकते हैं ई सबसेट ओ इंटरसेक्शन ओ एन, जो कि बराबर किसके है, जी के। अच्छा, अब जी सुपर सेट है ना ई का, मैंने कहा था जो सुपर सेट हो उसमें से हम इसको माइनस करते होते हैं, तो जी माइनस ई हो जाएगा। अब एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर जी बराबर है इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट, तो जी सबसेट होगा इसमें मौजूद हर सेट का। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, तो जी सबसेट होगा ओ एन का, यानी कि जी सबसेट होगा ओ एन का। जब जी माइनस ई है तो ये सबसेट हो जाएगा ओ एन माइनस ई, क्योंकि जी सबसेट किसका, ओ एन का। अब जी ओवर ई सबसेट है ओ एन ओवर ई का, दोनों तरफ ली बैक आउटर में ये अप्लाई कर दें, तो एम स्टार ऑफ जी ओवर ई सबसेट हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा एम स्टार ऑफ ओ एन ओवर ई, जो कि किससे लेस है, 1 ओवर n से। हमारी अब जो ये इस चीज़ को तो लेके चले हैं, तो हमारे पास अब जी एम स्टार ऑफ जी ओवर ई लेस देन किससे है, 1 ओवर n से, और एम स्टार हमेशा 0 से ग्रेटर होती है। 0 इज़ लेस देन एम स्टार जी ओवर ई इज़ लेस देन 1 ओवर n। जब कोई चीज़ 0 और किसी सेट के किसी एलिमेंट के दरमियान आ जाए तब वो 0 के बराबर प्रूव हो जाती है। तो एम स्टार ऑफ जी ओवर n हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 0 के। 10 जी ओवर ई इज़ मैयरेबल सेट, जब जब हमारे पास डिफाइंड नंबर आ जाए एम स्टार का वो होता है मैयरेबल, तो हमारे पास जी ओवर ई क्या है, मैयरेबल। अब हम ई को लिख सकते हैं जी माइनस जी ओवर ई, ये मैंने साइड पे बनाया हुआ है, ये सारा कुछ वन डायग्राम से होता है। अब जी माइनस जी ओवर ई है ना, तो जब कोई सेट लिखा हो ए माइनस बी, कोई हमारे पास सेट लिखा हो ए माइनस बी, हम उसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट।
तो अब ये लिखा हुआ है जी इंटरसेक्शन जी माइनस जी ओवर ई, तो ये आ जाएगा जी इंटरसेक्शन जी माइनस ई का कम्प्लीमेंट। अच्छा, अब ये भी मेजरेबल है, इज मेजरेबल बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स। अब ई हमारे पास ये जी भी मेजरेबल है और जी ओवर ई भी इंटरसेक्ट कम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। तो जब ये भी मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल, तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगी, मेजरेबल। तो ई हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा, मेजरेबल। तो यही कह के चले थे, जब इस कंडीशन को लेके चलेंगे तो ई हमारे पास क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। तो ये आपके पास ये भी थ्योरम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास प्रोपोजिशन, ये तकरीबन पिछले क्वेश्चन से मिलती ही जुलती है। फॉर एनी सबसेट ई ऑफ आर, ये तो आपको पहला पार्ट तो पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, आपको पहले भी पढ़ाया पिछले सवाल में। अगर ई आप सबसेट ले लें आर का, तो कोई ना कोई ओपन सेट मिल जाएगा जो ई को अपने अंदर कंटेन करेगा। ओपन सेट ई को अपने अंदर, अब ये बात पे गौर करना है, ओपन सेट उस सेट को अपने अंदर कंटेन करता है और उसके बाद हम ओपन सेट जो सुपर सेट है उसमें से छोटे सेट को माइनस करते हैं और वो लेस होता है किससे, एप्सिलॉन से। अब कंडीशन आ गई इफ़ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन होगी जब अब कोई क्लोज सेट होगा एफ जो किसमें कंटेन होगा, ई में। ये सोचने वाली बात है, ओपन सेट उस सेट को अपने अंदर कंटेन कर लेता है लेकिन क्लोज सेट उस सेट के अंदर कंटेन हो जाता है। उसके बाद हम स्टार ऑफ बड़ा सेट माइनस छोटा सेट, वो लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन से। अब इसको लेके चलते हैं। मैंने कोई सेट ले लिया ई डैश, कोई भी सेट। अच्छा, अगर ई डैश है, इसके ऊपर कोई ओपन सेट आ जाएगा ओ, जब ओपन सेट होगा तो वो ई डैश को अपने अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा। अब ई डैश कंटेन किस में हो जाएगा, ओ में, सच डैट एम स्टार ऑफ बड़ा सेट माइनस छोटा सेट वो लेस देन किससे होता है, एप्सिलॉन से। ठीक हो गया। आपको पता है कि ई डैश किसका कंटेन है, ओ में। अब जब ई डैश कंटेन है ना ओ में, तो आप लिख सकते हो सुपर सेट कंटेन हो जाता है छोटे सेट के कंप्लीमेंट में। तो ओ डैश ओ का कंप्लीमेंट कंटेन हो जाएगा ई कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, यानी कि ओ कंप्लीमेंट कंटेन हो जाएगा किसमें, ई में। अब आप ओ कंप्लीमेंट को एक नया नाम दे लें एफ़, क्योंकि ओ ओपन था तो ओ कंप्लीमेंट हो जाना क्लोज, तो मैंने उस क्लोज सेट को क्या नाम दे लिया, एफ़। अब एफ़ कंटेन है किसमें, ई में, क्योंकि ओ डैश कंटेन था ना ई में, तो ओ कंप्लीमेंट को मैंने कह दिया एफ़, तो एफ़ कंटेन किस में हो जाएगा, ई में। तो जो कंटेंट हो, जो बड़ा सेट हो, उसमें से छोटे सेट को माइनस करते थे, यानी कि एम स्टार ऑफ ई ओवर एफ, जो कि बराबर होगा एम स्टार ऑफ, जब दो सेट माइनस हो रहे हैं उनको लिख सकते हैं ऊपर वाला सेट इंटरसेक्शन नीचे वाला कंप्लीमेंट, मैंने पहले बताया था। तो आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ का कंप्लीमेंट। इसके बाद आएगा एम स्टार ऑफ, इसको पहले और इसके बाद में लिख सकते हैं एफ कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ई, इसको मैं लिख सकता हूँ एम स्टार ऑफ एफ कंप्लीमेंट किसके बराबर है, ओ के। यह आ जाएगा ओ इंटरसेक्शन ई के। जब कोई सेट इंटरसेक्शन में लिखे हो हम लिख सकते हैं पहला सेट माइनस दूसरे का कंप्लीमेंट, तो ये आ जाएगा एम स्टार ऑफ ओ ओवर ई डैश। अब एम स्टार ऑफ ओवर ई डैश ऊपर क्या के चले, किसके बराबर होता है, लेस देन एप्सिलॉन, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लेस देन एप्सिलॉन। तो एम स्टार ऑफ ई ओवर एफ भी किससे लेस देन होगा, एप्सिलॉन। यही तो कह के चले थे कि जब ओ ओवर ई क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन, तो ई ओवर एफ भी किससे क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। एक पार्ट हमारे पास क्लियर हो गया। कन्वर्सली में अगर आपके पास कोई क्लोज सेट हो एफ और एफ ई ओवर एफ क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन, तो आपने प्रूव करना है कि ओ ओवर एफ भी क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। अब फॉर एनी एप्सिलॉन ई डैश देयर एग्जिस्ट अ क्लोज सेट एफ सच डैट एफ उसमें कंटेन हो जाएगा और एम स्टार ऑफ ई डैश ओवर एफ क्या हो जाएगा, लेस देन एफ। अब अपने शो करना है कि एम स्टार ऑफ ओ ओवर ई भी क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। सिंस एफ इज सबसेट किसका है, ई डैश का, एफ सबसेट किसका है, ई डैश का। यहाँ से आप कह के चले हो। अब ई कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट सबसेट किसका हो जाएगा, एफ कंप्लीमेंट का। अब पुट कर लें एफ कंप्लीमेंट को ओ, तो फिर ई कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट किसका सबसेट था, ई कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट जो कि बराबर होता है ई का, वो सबसेट किसका हो जाएगा, ओ का। अब जिसमें कंटेंट है उसमें से छोटे सेट को क्या कर देंगे, माइनस ओ माइनस ई को लिख सकते हैं ओ इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट। एम स्टार ऑफ, अब इसको लिख सकते हैं ई कंप्लीमेंट पहले और ओ बाद में। इसके बाद इसको लिख सकते हैं ऊपर वाला सेट वैसे ही और नीचे वाले का कंप्लीमेंट माइनस कर देंगे। अब ये आ जाएगा एम स्टार ऑफ ई कंप्लीमेंट और ओ कंप्लीमेंट को कह के चलाऊँ क्या, एफ, तो आ जाएगा ई कंप्लीमेंट माइनस एफ। अब इसकी वैल्यू ऊपर हम कह के चलें किसके लेस है, एप्सिलॉन के, तो हमारे पास एम स्टार ऑफ ओ और ई भी किससे लेस हो जाएगा, एप्सिलॉन के। यही प्रूव करना था, तो ये थ्योरम हमारे पास प्रूव होगा। इस थ्योरम को आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो ये पिछले से मिलता जुलता ही है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो यहाँ तक अभी पढ़ा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे वो।